अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भारत में आरक्षण की शुरुआत कब हुई थी, कब से कब तक थी और कब से कब तक अनिवार्य थी। एक एक पॉइंट समझिएगा सब। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हेंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में अनुपातीन आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी, है ना। और इसके बाद 1891 के प्रारंभ में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ, है ना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गई थी। समझना सभी, है ना, एक एक लाइन से। इसके बाद 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था, है ना। इसके बाद 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासनिक में जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा था, उनके लिए आरक्षण शुरू किया गया। इसके बाद 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंट ने जगतिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, जो पुनः समझौता कहलाता था, है ना, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र की मांग की गई। इसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1942 में B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की, है ना। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय एक महासभा बनाई और उसकी स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांगे की, है ना, समझ रहे हो। जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित किए गए थे, है ना। लेकिन बाबा अम्बेडकर ने यह कहा था कि हर 10 साल के बाद संवैधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है। मेरा मतलब है, बाबा अम्बेडकर साहब ने केवल आरक्षण, जो अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़े वर्ग जनजाति है, उनको केवल 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया था। 10 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बोला था कि 10 साल के बाद इस आरक्षण को हमेशा हमेशा के लिए एंड, यानी कि मतलब है ना, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक जो पार्टियां हैं सत्ता में आती गई, उन्होंने उनकी सत्ता बचाने के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया और आज भी सारा देश आरक्षण की मार